तो दोस्तों नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार। स्वागत है आप सबको एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल किंग प्रिंस के ऊपर। दोस्तों, आज से आप सबके लिए एक नई क्रांति का शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि हमारा इस का मकसद है, इस मुहिम का मकसद है कि हर एक इंसान जो साइड इनकम चाहता है या ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखता है या ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा जनरेट करता है, बट नॉलेज ना होने के कारण ऐसे ऐसे कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहां पे उनका 95% चांसेस रहता है कि भाई उनका फंड लॉस हो जाता है और अपने हार्ड मनी को कहीं ना कहीं वो ऐसे सिस्टम के अंदर इन्वेस्टमेंट करके और लॉस कर लेते हैं नॉलेज ना होने के कारण। तो आज से हम एक नई क्रांति का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आपको फ्री में हम फॉरेक्स ट्रेडिंग का टोटली ए टू जेड बिगिनर से एडवांस लेवल का क्लास आपको हम यहाँ पे सिखाने वाले हैं। यदि आप डेडिकेशन के साथ कंटिन्यू और हर एक लेक्चर को बारीकी से अगर आप समझते हैं तो डेफिनेटली आई विल श्योर कि आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पैसा बना सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको हिंदी में सारी चीजें ए टू जेड डिटेल आपको सिखाने वाले हैं। सो सबसे पहले इस कोर्स का जो है शुरुआत आज से हम करने जा रहे हैं, जो कि आपको हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसके अंदर सिर्फ फॉरेक्स से रिलेटेड चीजें आपको देखने को मिलेगा, जहां पे आप जाकर के ए टू जेड टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन से लेकर के दुनिया की सभी स्ट्रेटजी को आप सीख सकते हैं और अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करके आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, आप सबके लिए बता दूं कि यदि आप सीखने के साथ साथ पैसा भी कमाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे साथ इस कोर्स को कंप्लीट करके, और जो भी चीजें हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम आपको फ्री का टिप सिग्नल जो है आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप अप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमें प्रॉफिट इन सीखने के साथ साथ आप अर्निंग भी 2%, 4%, 1% या मंथली अगर हम बात करें तो मंथली 15 से 20% का प्रॉफिट आप मंथली ऑन एन एवरेज बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कोर्स का जो हम नाम रखे हैं वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्री कोर्स बिगिनर टू एडवांस, ए टू जेड हिंदी में सिखाने वाले हैं। ये वीडियो पार्ट 1 है। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो है अगर बात करें तो इस कोर्स के अंदर जो आपको सीखने वाली है, जो हम आपको बताने वाले हैं, वो सारे टॉपिक जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, इतने टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ, जिसको आप यहाँ पे देखिए। जिसमें से सबसे पहला है व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग, यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है। एकदम बेसिक से हमें लेकर के चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलेंगे, जिससे किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगा। और यदि वो डेडिकेशन के साथ मेहनत करते हैं, कंटिन्यू वीडियो देखते हैं, तो आई विल श्योर कि वो बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और एक दिन ऐसा आएगा जब वो एक बिगिनर ट्रेडर से प्रो ट्रेडर की ओर जा सकते हैं। तो इसके अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है, चार्ट क्या होती है, कितने प्रकार के चार्ट होता है, कैंडल स्टिक क्या होता है, कैंडल स्टिक चार्ट के टाइप कितने होते हैं। उसके बाद हम आपको सिखाने वाले हैं कि ट्रेंड क्या है, कितने प्रकार का ट्रेंड होते हैं और उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, वो सब हम आपको सिखाने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं कि हम चार्ट को एनालाइज कैसे करते हैं और एनालाइज का मेथड क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप सीख लेते हैं तो शायद मैं कहूँ तो अच्छा खासा पैसा आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो चार्ट एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बारीकी से सीखना होगा। चार्ट एनालिसिस के बाद फिर बात आती है कि चार्ट एनालिसिस करने के बाद एनालिसिस के कितने टाइप होते हैं, तो वो मैं आपको सिखाने वाला हूं, जिसमें से एक है आपका फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस, जिसको प्राइस एक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो इंडिकेटर हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि वो कौन से कितने इंडिकेटर है जो आपके ट्रेडिंग में हेल्प कर सकता है। उसके बाद कुछ ट्रेडिंग का कैंडल स्टिक का पैटर्न होते हैं, ट्रेडिंग पैटर्न होते हैं, जिसको हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, जिसके कारण हो सकता है कि आप भी अपने अकाउंट को लूज किए होंगे, ये नॉलेज ना होने के कारण, वो नॉलेज का नाम है मनी मैनेजमेंट। और लास्ट है आपका साइकोलॉजी ऑफ मनी। उसके बाद हम कुछ सेशन रखेंगे जिसके अंदर हम आपको लाइव ट्रेडिंग करके भी आपको दिखाएंगे। बट इतना कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको लाइव ट्रेडिंग की तरफ लेकर के चलेंगे और साथ में जैसे जैसे हम प्रॉफिट बनाएंगे वैसे वैसे आप भी उस पोजीशन को लेकर के प्रॉफिट बना सकते हैं। ओके, तो चलिए
स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें सबसे पहला है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। देखिए फॉरेक्स की मतलब बात करें तो मैं विशेष आपको नहीं बताऊंगा कि भाई इसको किसने स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, क्योंकि ये आपके ट्रेडिंग लाइफ में या ट्रेडिंग में आपको काम आने वाला नहीं है। बस इतना ही सिंपल और सटीक लैंग्वेज में समझिए कि फॉरेक्स का मतलब होता है, फॉरेक्स जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है, जिसका नाम है फॉरेन और एक्सचेंज। फॉरेन यानी देश विदेश की करेंसी को जो है एक्सचेंज करने की जो ट्रेड करते हैं। ट्रेड का मतलब है बाय और सेल। चाहे आप किसी चीज को भी खरीदते हैं और बेचते हैं तो वो ट्रेडिंग है। गांव में भी आप देखते होंगे, आप किसी या दुकानदार के पास जाते हैं, वहां से चावल खरीदते हैं, बदले में पैसे देते हैं, तो वो एक तरह से ट्रेड हुआ, वहां पे ट्रेड हो रही है। तो हम बात कर रहे हैं ट्रेड की, तो बाय और सेल यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स के अंदर क्या क्या आता है, तो फॉरेक्स के अंदर आता है फॉरेन प्लस एक्सचेंज। फॉरेन का क्या है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज में यहाँ पे एक्सचेंज के अंदर क्या है, जैसे अगर आप एयरपोर्ट पे गए होंगे, तो यदि आप एग्जांपल की अगर आप दुबई जा रहे हैं, तो दुबई का जो करेंसी है वो और इंडिया का करेंसी है, वो दोनों डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं आपको एक सा एग्जांपल लेकर के चलता हूँ। जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमें जाना है हांगकांग, और मैं यहाँ दिल्ली में हूँ। दिल्ली में मैंने क्या किया कि हांगकांग का करेंसी, हांगकांग डॉलर, उसको हमने अभी बाई कर लिया। बाई करने के बाद एज ए एग्जांपल अगर हम ले ले, तो अगर $10 का, ये 10 रुपए का एक क्वाइन है वहां का, यानी वहां का 1 रुपया यहाँ के 10 रुपए के बराबर है। उस हिसाब से मैंने क्या किया, 25,000 का क्वाइन को खरीद लिया। ठीक है, 25,000 रुपए का मैंने जो है वो क्वाइन को खरीद लिया, क्योंकि 10 रुपए के रेट से हमने खरीदा, तो उस हिसाब से अराउंड कहेंगे तो 4,000 के आसपास जो है वो हमें क्वाइन मिलने वाले हैं। फिर मैं जब हांगकांग से वापस आया तो उसी एक्सचेंज पे, एयरपोर्ट पे भी एक्सचेंज होता है, वहां पे गए, और बाय द वे वहां पे जब हम, मेरे पास कुछ पैसे बच गए, तो इंडिया में उस पैसे का तो हम कुछ करेंगे नहीं, तो क्या है वहां पे ऑप्शन कि हम उस पैसे को एक्सचेंज कर लेंगे, यानी हांगकांग डॉलर से जो है हम INR को में कन्वर्ट करेंगे। तो मान के चलिए मैं जब बात करने जाऊंगा तो वहां पे जब हम पूछेंगे कि भाई ये बताओ अभी जो है एक हांगकांग डॉलर का क्या रेट चल रहा है, तो सपोज डेट मान के चलिए कि अगर 11 रुपया हो गया हो, 1 रुपया भी अगर क्वाइन का रेट बढ़ गया हो, तो उस हिसाब से मेरे पास 25,000 का जो मैंने क्वाइन खरीदा था, यहाँ पे प्रॉफिट होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि मेरे पास जो ये रहेगा उसके पर क्वाइन पे 1 रुपया का हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से जो है यहाँ पे बातें जो है होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट देश की करेंसी को, एक देश और दूसरे देश की करेंसी को कंपैरिजन में कौन सा जो है देश का करेंसी डाउन हुआ है और कौन सा देश के करेंसी अप हुआ है, उसको हम बाई और सेल करके, होल्ड करके, एज ए एग्जांपल कि हम आज हम यूरो को खरीद लेते हैं। ठीक है, और यूरो खरीदने के बाद हम, हो सकता है कि 1 घंटे बाद यूरो का रेट बढ़ गया हो, जिस प्राइस से हम खरीदे हैं उस पर का उस रेट, उस टाइम से यूरो का रेट जो है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, तो डेफिनेटली है कि मेरे पास जब हम उसको सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा। तो इसी प्रकार से एक देश दूसरे देश के करेंसी को जो है के बीच में अगर आप ट्रेड करके जनरेट करते हैं, उसी को हम कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। एज एग्जांपल में हम यहाँ पे बात करें तो यूरो यूएसडी हो गया, यूएस यूरो हो गया, यूएसडी हो गया, जीबीपी हो गया, जेपीवाई हो गया, सीएचएफ हो गया। तो अलग अलग देश की ये करेंसी का सिंबल है। यहाँ पे हम आईएनआर भी ऐड कर सकते थे, आईएनआर हो गया। तो इसके बीच में आपको ट्रेडिंग करना है, और यही बाय और सेल करके फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करके हमें प्रॉफिट को जनरेट करना है। इसी को हम कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो ऐसा नहीं है, ये एक जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसका भी कुछ रूल होता है, ये भी एक रूल के ऊपर वर्क करता है। तो उस रूल को हम सीखने वाले हैं, बहुत ही आसान होता है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। यदि थोड़ा सा आप समय देंगे तो डेफिनेटली आप इसको सीख सकते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं प्राइस डिफरेंस ऑफ द करेंसी इज कॉल्ड फॉरेक्स, इट डिपेंड ऑन द मैनी फैक्टर। मतलब ये जो है बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि देश के इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट करता है। एज ए एग्जांपल बात करें तो जैसे रसिया यूक्रेन के अभी युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन का करेंसी जो है वो डाउन हो गया कंपेयर टू रसिया, या मतलब जो एक्चुअल प्राइस है उसका प्राइस। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर, जैसे इंडिया की बात करेंगे तो जिस समय हमारे देश के अंदर जब कोरोना आया था, तो कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था कि हमारे देश का करेंसी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। करेंसी का जो वैल्यू है
वो डाउन हो गया था। तो इसी के बीच हम जो है ट्रेडिंग करके पैसा निकालेंगे। ये जो है डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर के ऊपर, जिसमें से एक फैक्टर है आपका टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है चार्ट। चार्ट के अंदर अगर हम बात करेंगे तो देखिए चार्ट क्या है। चार्ट जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करेंसी प्राइस दैट कॉल्ड चार्ट। मतलब एक कंप्यूटर के ऊपर आपको जो चार्ट है वो करेंसी के डाटा को दिखाता है। ठीक है, यदि एक तरह से आप देखे होंगे, मैं एज ए एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे देखिए इस रेंज पे इसका प्राइस था। ठीक है, कोई कारण से इसने नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे यहाँ तक आया, फिर इसका बीच में जो है प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। तो ये टोटली डिपेंड करता है देश के इकोनॉमी के ऊपर या बहुत सारे फैक्टर के ऊपर कि भाई जो देश का करेंसी है वो स्ट्रांग हुआ है कि स्ट्रांग है या वीक है। वो डिपेंड करता है देश के इकोनॉमी के ऊपर या कुछ जो भी बहुत सारे फैक्टर है उसके ऊपर वो करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के ऊपर हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो टाइप्स ऑफ चार्ट। चार्ट के भी कई प्रकार है, जिसमें से हम अगर आपको बात करें तो यहाँ पे बेसिक 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है लाइन चार्ट, जिसको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये है लाइन चार्ट, ये है बार चार्ट, बार चार्ट ये है, और ये रहा कैंडल स्टिक चार्ट। थोड़ा मैं आपको इसको जो है स्क्रीन पे आपको हम दिखाने की कोशिश कर। तो दोस्तों मैंने डिस्कस किया चार्ट। तो चार्ट का मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि चार्ट 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो चार्ट है उसका नाम है आपका क्या कहते हैं, कैंडल स्टिक चार्ट। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे सबसे पहला जो है वो है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट वही चीज है, आप चाहें तो जो आपको अच्छा लगे उसको आप देख सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला है आपका ये लाइन चार्ट। ओके, इसके भी अंदर भी आप यहाँ पे बहुत बेहतर होता है। जैसे ये रहा इसका सपोर्ट, ये रेसिस्टेंस, यहाँ पे हम बात करें तो ये रहा सप्लाई जोन, और यहाँ पे ये इस लेवल पे जो है वो है डिमांड जोन। तो लाइन चार्ट के माध्यम से भी बहुत सारे लोग अपना लेवल को ड्रॉ करने के लिए लाइन चार्ट भी यूज करते हैं। एज एग्जांपल अगर मैं बात करूं ट्रेड लाइन की, तो यहाँ पे देखिए ये रहा ट्रेड लाइन। लाइन चार्ट के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे देखिए इसको टच किया, इसको टच किया, इसको मार्केट अब ट्रेंड में था, यहाँ से ऊपर जा सकता था, लेकिन यहाँ से ट्रेंड को चेंज किया। इसको जैसे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ इस लेवल पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर से जो है यहाँ इस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे इसका एक सपोर्ट है, इस लेवल तक मार्केट आया, फिर ऊपर रिटेस्ट लिया, फिर यहाँ तक इस लेवल पे आया। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये रहा आपका लाइन चार्ट, जिसके माध्यम से जो आपको ड्राइंग के अंदर आपको हेल्प कर सकता है। सेकेंड की अगर हम बात करें तो सेकेंड जो है वो है आपका कैंडल स्टिक चार्ट, जिसको हम सब फॉलो करते हैं, जिसको हम सब देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये रहा कैंडल स्टिक चार्ट, जिसको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और थर्ड जो है वो है आपका बार चार्ट। ये भी जो है इसका एक चार्ट का पार्ट है, जिसको आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो क्योंकि मैं इस वार चार्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, जो ये आपकी काम की चीज भी नहीं है उतना ज्यादा, लेकिन जो है मैं आपको दिखा दिया हूं, ताकि इन फ्यूचर आपसे अगर कोई पूछे तो आप ताकि उनको जवाब दे सके। ठीक है, तो ये रहा आपका वार। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और जानते ही हैं ज़्यादा जो है लंबी चीज़ें बोरिंग होने लगता है। तो आप इसको बिना स्किप किए इतने चीज़ों को तब तक जानिए। आगे का जो मेन कार्यक्रम है वो तो अभी बाकी है, कि भाई कैसे हम लाइन को ड्रॉ करते हैं, कैसे हमें क्या करना है, सारी चीज़ें आपको हम सिखाने वाले हैं। और आई विल श्योर, मैं आपको ये मैं ओपनली कहता हूँ कि यदि आप इस कोर्स को ध्यान पूर्वक कर लिए तो किसी भी तरह से आपको कहीं भी पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अगर ए टू जेड चीज़ों को अगर आप बारीकी से समझ लेते हैं तो डेफिनेटली आपको फिर कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं होगा। और ये आपका लास्ट वीडियो रहेगा, जो सॉरी लास्ट को ऐसा कोर्स रहेगा जहाँ पे आप ए टू जेड चीज़ों को सीख सकते हैं, वो भी बिना कॉस्ट के। नहीं तो मैं आपको बता दूं, यही सब चीज़ें सीखने के लिए मैंने 5 दिन का कोर्स, 10 दिन का कोर्स को 15,000, 20,000, 50,000 रुपया भी दिया हूँ। तो आप इसको फ्री का ना समझ के एक तरह से समझिए कि आप फी दे रहे हैं। उस तरह से समझेंगे तो डेफिनेटली है कि बहुत बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में
हम जो है सारी चीज़ें और क्लियर करेंगे। तो आज के लिए बस बेसिक है, बेसिक को आप समझिए और इससे हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि आप कितने लोग ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहां से जुड़ सकते हैं जहां पे आपको अपडेट मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद।